आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। आज हम एक ऐसे जांबाज सिपाही की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकार मानते हैं कि अगर वो पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए शहीद ना होते तो भारत के पहले मुस्लिम आर्मी चीफ बनते। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की। भारतीय सेना के वो जांबाज जिन्हें देश नौशेरा के शेर के नाम से जानता है, वो 1948 में हुई भारत पाक जंग के हीरो थे। ऐसे अकेले भारतीय सैनिक जिन पर पाकिस्तान ने उस दौर में 50,000 रुपए का इनाम रखा था। एक कहावत है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे जल्दी अपने पास बुला लेता है। बहादुरों की बहुत कम लंबी आयु होती है। ब्रिगेडियर उस्मान के साथ भी ऐसा ही था। जब उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी तो उनके 36वें जन्मदिन में 12 दिन बाकी थे, लेकिन अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने वो सब हासिल कर लिया जिसको बहुत से लोग लंबी जिंदगी जीकर भी हासिल नहीं कर पाते हैं। मोहम्मद उस्मान का जन्म 1912 में यूपी के आजमगढ़ के बीबीपुर गांव में हुआ था। पिता काजी मोहम्मद फारूक बनारस के कोतवाल थे। ब्रिटिश सरकार ने मोहम्मद फारूक के काम से खुश होकर उन्हें खान बहादुर की उपाधि दी थी। उस्मान की 3 बड़ी बहनें थीं और 2 भाई थे। एक भाई गुफरान भी भारतीय सेना में ब्रिगेडियर के पद से रिटायर हुए और दूसरे भाई सुभान पत्रकार थे। उस्मान ने जब तक भारतीय सेना में जाने का मन बनाया तब तक ब्रिटिश आर्मी में भारतीयों की अफसर के तौर पर भर्ती शुरू हो गई थी। सन 1920 से ब्रिटिश सरकार ने रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में भारतीय नौजवानों के लिए रास्ते खोल दिए थे। सन 1932 में उस्मान ने सेना में भर्ती आवेदन किया और सैंडहर्स्ट के लिए चुन लिए गए। उस साल बैच कुल 45 मेंबर का था। भारत के 10 लड़कों को ब्रिटिश आर्मी में अफसर के तौर पर चुना गया था। सैम मानेकशा और मोहम्मद मूसा उनके बैचमेट थे, जो बाद में भारतीय और पाकिस्तान सेना के चीफ बने। वर्ष 1947 तक वो ब्रिगेडियर बन चुके थे। वो एक वरिष्ठ मुस्लिम सैन्य अधिकारी थे, इसलिए हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वह पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। बलूच रेजिमेंट के कई अधिकारियों ने इस फैसले पर सवाल उठाए और उस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। ब्रिगेडियर उस्मान की जीवनी लिखने वाले मेजर जनरल वीके सिंह बताते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली दोनों ने कोशिश की कि उस्मान भारत में रहने का फैसला बदल दें। उन्होंने उनको तुरंत पदोन्नति देने का लालच भी दिया, लेकिन अपने फैसले पर कायम रहे। अपनी निष्पक्षता, ईमानदारी और न्यायप्रियता से उन्होंने अपने मातहत सिपाहियों का दिल जीत लिया था। अक्टूबर 1947 में कबाइलियों ने पाकिस्तानी सेना की मदद से कश्मीर पर हमला बोल दिया और 26 अक्टूबर तक वो श्रीनगर के बाहरी इलाकों तक बढ़ते चले गए। अगले दिन भारत ने उनको रोकने के लिए अपने सैनिक भेजने का फैसला किया। 7 नवंबर को कबाइलियों ने राजौरी पर कब्जा कर लिया और बहुत बड़ी संख्या में वहां रहने वाले लोगों का कत्लेआम हुआ। 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर उस्मान नौशेरा में डटे हुए थे, लेकिन कबाइलियों ने उनके आसपास के इलाकों को, खासकर उत्तर में, नियंत्रण बना रखा था। उस्मान उनको वहां से हटाकर चिंगास तक का रास्ता साफ कर देना चाहते थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त संख्या में सैनिक नहीं थे, इसलिए उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। 24 दिसंबर को कबाइलियों ने अचानक हमला कर झंगड़ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उनका अगला लक्ष्य नौशेरा था। उन्होंने इस शहर को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। 4 जनवरी 1948 को उस्मान ने अपने बटालियन को आदेश दिया कि वह झंगड़ रोड पर भजनोवा से कबाइलियों को हटाना शुरू करें। यह हमला बगैर तोपखाने के किया गया, लेकिन यह असफल हो गया और कबाइली अपनी जगह से तस से मस नहीं हुए थे। इस सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने उसी शाम नौशेरा पर हमला बोल दिया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उस हमले को नाकाम कर दिया। 2 दिन बाद उन्होंने उत्तर पश्चिम से दूसरा हमला बोला, यह भी नाकाम रहा। फिर उसी शाम कबाइलियों ने 5,000 लोगों और तोपखाने के साथ एक और हमला बोला। ब्रिगेडियर उस्मान के सैनिकों ने अपना पूरा जोर लगाकर तीसरी बार भी कबाइलियों को नौशेरा पर कब्जा नहीं करने दिया। इस लड़ाई में सैनिकों के अलावा एक सफाई कर्मचारी ने भी असाधारण वीरता दिखाई। कबाइलियों के खत्म न होने वाले जत्थों के हमले के दौरान जब भारतीय सैनिक धाराशायी होने लगे तो उसने एक घायल सैनिक के हाथ से राइफल लेकर कबाइलियों पर गोली चलानी शुरू कर दी।
उसने एक हमलावर के हाथ से तलवार खींचकर 3 कबाइलियों को भी मार डाला। नौशेरा की लड़ाई के बाद ब्रिगेडियर उस्मान का हर जगह नाम हो गया और रातों रात वो देश के हीरो बन गए। जे.के. डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल कुलवंत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौशेरा की सफलता का पूरा सेहरा 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के सर पर बांधा। जब उस्मान को इस बात का पता चला तो उन्होंने कुलवंत सिंह का अपना विरोध प्रकट करते हुए पत्र लिखा कि इस जीत का श्रेय सैनिकों को मिलना चाहिए जिन्होंने इतनी बहादुरी से लड़कर देश के लिए अपनी जान दी, ना कि ब्रिगेड के कमांडर के रूप में उनको मिले। जंग के बीच जनवरी 1948 में तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल एम करियप्पा नौशेरा पहुंचे। उन्होंने उस्मान से झंगड़ और कोट पर कब्जा करने की बात कही। इसके बाद कोट में उन्होंने कब्जा किया। 156 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। भारत के 7 जवान शहीद हुए। अब अगला कदम झंगड़ था। 3 जुलाई 1948 को झंगड़ पर उसने 5वां हमला किया। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हो रही थी। ब्रिगेडियर उस्मान को उनके एक अफसर ने कहा कि दूसरे इलाके में चले जाएं क्योंकि यहां बहुत खतरा है, लेकिन उस्मान नहीं माने। बंकर में बैठकर आदेश देने के बजाय वे मोर्चे पर डटे रहे। इसी दौरान उस्मान के ठीक सामने 25 पाउंड का एक गोला आकर गिरा। उनके पूरे शरीर पर छर्रे घुस गए। झंगड़ और सैनिक तो बच गए, पर ब्रिगेडियर उस्मान देश की आन पर शहीद हो गए। जाते जाते उनके अंतिम शब्द थे, हम तो जा रहे हैं, पर देश की जमीन के एक भी टुकड़े पर दुश्मन का कब्जा ना होने पाए। ब्रिगेडियर उस्मान के जनाजे को जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में दफनाया गया। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मौजूद थे। इसके तुरंत बाद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को मरणोपरांत महावीर चक्र देने की घोषणा कर दी गई। नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को यौम शहादत पर हम खिराज अकीदत पेश करते हैं।